हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धि खन्ना। तो आज हम फर्स्ट राइट के फर्स्ट पोम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका है डस्ट ऑफ स्नो। और ये किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ठीक है, आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी लास्ट में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अपने आंसर्स में ज़रूर लिखना है। तो अब पोम को स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रोक शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या बताया जा रहा है कि हमारे जो रोबोट भैया हैं वो बड़े डिप्रेसिव मूड में थे, बड़े सॉरो मूड में थे। आपके इस पोम में ये नहीं बता रहा था कि वो किस चीज़ को लेकर बड़े स्ट्रेस थे। तो वो इधर बोला जाता है कि हैमलॉक ट्री के नीचे वो आते हैं और बड़े डिप्रेसिव मूड में होते हैं। तो जो उसी वक्त ना क्रो पेड़ के ऊपर आती है, थोड़ा सा हिलती है, जो टहनी के ऊपर बर्फ़ होती है, जो स्नो होती है, वो हैमलॉक ट्री से गिर के रोबोट भैया के कंधे पर आके गिर जाती है। ठीक है, तो एक चीज़ बता दो, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब ये नहीं होता कि स्नो का धुआं, स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स, इसका मतलब ये होता है स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, अब आपका सेकंड पैराग्राफ में क्या कहता है? सेकंड पैराग्राफ में आपका ये कहता है, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो जैसे ही वो क्रो से जो बर्फ़ गिरता है हैमलॉक ट्री से, ठीक कहते हैं भैया के ऊपर कंधे पर, तो बड़े खुश हो जाते हैं। जो उनका दिल होता है बड़ा ही चेंज हो जाता है, जो डिप्रेसिव मूड से होते हैं वो बड़े चेंज हो जाता है। और जो अपनी आधी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके थे ना, किस चीज़ को लेके बर्बाद कर चुके थे, बड़ी डिप्रेसिव मूड में थे अपना। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि उदास होते हैं, नाराज़ होते हैं, ये काम कोई ख़राब हो जाता है तो हम क्या नहीं कर पाते, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते उस चीज़ को, हम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते कि क्या हो क्या रहा है हमारे साथ। ठीक है, तो वैसे हमारे रोबोट भैया थे, बड़े ही उदास हो गए थे वो। बट जैसे ही बर्फ़ उन पे गिरी तो वो बड़े ही खुश हो गए, उनका जो दिल था पिघल गया और उनका जो आधी लाइफ थी नाराज़ होने से बिल्कुल ही बच गई। ठीक है, और ऑफ अ डे आई हैड र्यूड का मतलब क्या होता है? खराब। उनकी आधी जिंदगी बच गई किससे? खराब होने से। ठीक है, तो आधी जिंदगी उनकी खराब होने से बच गई। और यहीं तक आपकी कहानी थी। मैंने आपको पहले इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जो कि आपको अपने आंसर्स में लिखना है, तो आपको 2 मार्क्स तो यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला चीज़ आपको मैं बता दूं कि क्रो किससे डिस्क्राइब किया गया है, या क्वेश्चन आता है कि क्रो किससे कंपेयर किया गया है। ये 1 मार्कर 2 मार्कर में आता है कि क्रो और हैमलॉक ट्री किससे कंपेयर किया गया है। तो क्रो जिससे कंपेयर किया गया है वो बिटर वॉइस। क्रो किससे कंपेयर किया गया है, ये 1 मार्कर 2 मार्कर में आता है कि क्रो और हैमलॉक ट्री किससे कंपेयर किया गया है। तो क्रो जिससे कंपेयर किया गया है वो बिटर वॉइस। ठीक है, ये आपको लिखना है, क्रो कंपेयर्स विद बिटर वॉइस नेगेटिव वे। ठीक है, ये चीज़ें आपको लिखनी है। तो मैं ये चीज़ें किसकी बता रही हूँ? क्रो की बता रही हूँ। अब मैं बात करूँ हैमलॉक ट्री की, तो हैमलॉक ट्री आपका क्या था? हैमलॉक ट्री आपका क्या था? पॉइजनस ट्री। एक चीज़ बता दूं, हैमलॉक ट्री तो एक ट्री है ना, बट उसको नेगेटिव क्यों माना गया? क्योंकि वो एक पॉइजनस ट्री है। ठीक है, तो इसको किससे कंपेयर किया गया है? पॉइजन से, पॉइजनस ट्री से कंपेयर किया गया है। और क्या ये बड़ा ही ये भी बड़ा नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, और एक और चीज़ बता दूं जो कि आपको अपनी पोम की, हर एक पोम की स्टार्टिंग में लिखना है, वो है द पोएट। ये आपको लिखना है पूरा, द पोएट। यहीं से आपके आंसरिंग की स्टार्टिंग होगी पोम की। मैं चैप्टर की स्टार्टिंग नहीं बता रही हूँ, आपको एक हिंट बता रही हूँ, पोएम की स्टार्टिंग यहीं से होगी, द पोएट। फिर डैश में आप क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द पोएट, जो नेम है पोएट का, नेम ऑफ द पोएट। फॉर एग्जाम्पल हमारे रोबोट भैया हैं तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखेंगे द पोएट। एक सेकेंड, द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन द पोएम डिस्क्राइब्स। यहां से इसके बाद आपकी लाइन स्टार्ट होगी, इन द पोएम डिस्क्राइब्स। ठीक है, तो ये आपका
मेन मकसद था जो कि आपको अपने आंसरिंग की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, यहीं से करनी है। द पोएट, फिर नेम ऑफ द पोएट, पोएम डिस्क्राइब्स, जो भी है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, जो कि आपके आगे पोएम्स होंगे। ठीक है, तो आपकी यहीं तक आज पोएम ख़त्म होती है। और आपको कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।